राजधानी काबुल में फंसे लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंच चुका है। इस विमान से 168 लोग सुरक्षित भारत पहुंचे हैं, जिनमें 107 भारतीय हैं। इसके अलावा 24 अफगान सिख भी हिंदुस्तान आ चुके हैं। वायुसेना के इस विमान के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचने और विमान से आए लोगों से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पहली तस्वीर जरा आप देखिए, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की ये तस्वीर, और आप 5 तस्वीरों पर जरा नजर डालिए, क्योंकि इसी पल का इंतजार पिछले कई दिनों से लगातार था। जो भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, तालिबान के कब्जे से लगातार पूरे देश में, पूरे अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसे में प्राथमिकता हर देश की यही है कि पहले अपने अपने नागरिकों को वो सुरक्षित अपने वतन बुला ले। और ऐसे में भारत सरकार की तरफ से भी कोशिशें लगातार जारी थी। ये 5 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से काबुल से वतन वापसी भारतीय नागरिकों की हो चुकी है। कुल 107 भारतीय नागरिक इस विमान में बताए जा रहे थे। इसके साथ ही अफगानी, हिंदू और सिखों की भी वापसी हुई है, वतन वापसी हुई है। और इसके बाद बहुत से ऐसे लोग थे जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और उन सभी का दर्द आंखों के जरिए छलकता हुआ नजर आया। भारतीय वायुसेना काबुल से 168 लोगों को निकालकर भारत लेकर आई है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर अभी मौजूद है। देखिए, एक बस यहाँ पर खड़ी है, कुछ लोग इस बस में बैठ चुके हैं और कुछ लोग उस तरफ आप देखिए यहाँ कतार में हैं, जो यहाँ से अलग अलग अपनी जगहों पर जाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कतार यहाँ पर मौजूद है। लगातार यहाँ आप देखेंगे जो एयरफोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखिए, ये भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए, इनको यहाँ बस में बैठाया जा रहा है। और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे पहुंचे वायुसेना के इस C-17 ग्लोबमास्टर विमान से 24 अफगान सिख भी हिंदुस्तान पहुंचे हैं, जिन्होंने काबुल से सुरक्षित आने के बाद भारत सरकार को धन्यवाद दिया। अफगानिस्तान से जिन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है उसमें अफगानिस्तान के 2 सांसद भी हैं। आप देखेंगे नरेंद्र खालसा नज़र आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए, जो भारत पहुंचे हैं। और यहाँ पर अनारकली जी हैं, देखिए ये हाथ जोड़ रही हैं, ये वहाँ के सांसद हैं। ये 2 सांसद यहाँ पर पहुँचे हैं। और इनके अलावा भारतीय हैं, 107 भारतीय हैं। और इसके अलावा जो अफ़गानी मूल के सिख हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए जो ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। यहाँ आप देखेंगे कतार में जो लोग खड़े हैं इनको भी C-17 ग्लोबमास्टर में काबुल से लाया गया है। अब इनको यहाँ से अपने अपने जगहों पर भेजने की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। हम दिखा रहे हैं, खुश हैं, सुरक्षित हैं, राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के मंजर इन्होंने अफ़गानिस्तान में पिछले 1 हफ्ते में देखे, जब से तालिबान ने कब्ज़ा किया है, वहाँ हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, अनिश्चितता का माहौल था, डर था। ये तमाम ऐसी चीज़ें थीं जिससे ये लोग सोच रहे थे कि ये सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं। लेकिन भारतीय वायुसेना के अभियान की वजह से ये लोग वहाँ से सुरक्षित निकले हैं। और इस वक्त रवि सिंह दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, लाइव उनका रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए भारत सरकार की कोशिशें लगातार रंग ला रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि एक के बाद एक भारतीय नागरिकों के जत्थे वतन वापसी कर रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, भारत पहुंच रहे हैं, ऐसे में अभी भी क्या कोई भारतीय नागरिक अफगानिस्तान में है? अभी भी है जो और यही कोशिश है कि जो भारत सरकार का जो अफगान सेल है और जो विदेश मंत्रालय है वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो भी भारतीय अभी भी वहां पर अफगानिस्तान में, काबुल में कहीं पर भी अगर फंसे हुए हैं और आना चाहते हैं तो कम से कम उनको सेफ तरीके से भारत लाया जाए। क्योंकि आज हिंडन एयरपोर्ट पर, एयरबेस पर जिस तरीके से C-17 ग्लोबमास्टर आया, जिसमें 168 यानी 168 जो पैसेंजर थे, 107 भारतीय थे। खास तौर पर इसमें यह भी देखने वाली बात यह है कि 2 नेपाली सिटीजन भी थे, 24 ऐसे थे जो अफगानी सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। एक छोटा सा बच्चा, एक सिख कम्युनिटी का एक छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु, उसका कोई पासपोर्ट नहीं था इंडियन पासपोर्ट। लेकिन खास परिस्थितियों में, क्योंकि भारत सरकार की, मोदी सरकार की यही कोशिश है
कि न सिर्फ इंडियन बल्कि जो लोग कम से कम वहां से आना चाहते हैं, सिख कम्युनिटी भी क्योंकि 24 लोग हैं, अफगान जो नेशनल हैं, 2 सांसद हैं, 2 खास करके वो भारत सरकार के लगातार तारीफ कर रहे थे, मोदी सरकार की तारीफ कर रहे थे कि वहां पर रहना अब बेहद मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, क्योंकि सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं लेकिन माइनॉरिटी में है, उनकी संख्या बेहद कम है। तो ऐसे में उनको इस बात को लेकर आशंका थी कि वहां पर वो शांति से रहना उनके लिए अब बेहद मुश्किल है। तो भारत उनको एक सेफ तरीके से देश नजर आ रहा है, तो भारत वो आए। इससे पहले भी अफगान नेशनल्स के लोग भी यहाँ पर कई बार हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई न्यूज 18 इंडिया के जरिए कि भारत में वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बार बार यही अपील कर रहे हैं कि वहां की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें सुधार आए जिससे कि वहां पर अमन और शांति हो। लेकिन आज जो लोग आए हैं 168 दिल्ली एयरपोर्ट पर भी आए हैं, एक विमान आया है, तो भारत सरकार की यही कोशिश है कि जितने भी लोग हैं, अभी इस बात को लेकर गिनती नहीं है, अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि कितने लोग वहां पर हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं वो लगातार कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय लगातार अफगानिस्तान में मौजूद स्थितियों पर नजर बनाए हुए। आप भी बने रहिए रवि सिंह, हमारे साथ आपका रुख करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, वायुसेना के इस विमान से एक महिला सांसद, अनारकली सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी काबुल से भारत पहुंचे हैं। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद नरेंद्र सिंह खालसा ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। इस दौरान वो मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक भी हो गए। ये तो मुझे रोना था। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। हाँ सर, अफगानिस्तान के लिए कोई दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी, अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। मुश्किल तो सब अफगानिस्तान पब्लिक का है उधर, मगर हम सिख और हिंदू को ज़्यादा, क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते। और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वज़ीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। तो आपने सुना कि हर किसी के लिए अफगानिस्तान में मुश्किल हालात बने हुए हैं, लेकिन भारत सरकार की कोशिश है कि हर संभव मदद वहां तक पहुंचाई जाए। रवि सिंह लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, देखिए, हालांकि ये तस्वीर राहत देने वाली जरूर है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग वापस आ चुके हैं, लेकिन अब भारत सरकार से उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ये 3 बड़े बड़े जत्थे भारत वापस लौट रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग भी उम्मीद लगाए बैठे होंगे भारत सरकार से कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ अफगानिस्तान की आम जनता की आवाज भी भारत सरकार सुने। देखिए, भारत सरकार तो बहुत पहले से ही अफगानिस्तान की हेल्प करता रहा है, सहायता करता रहा है, और अफगान और भारत काफी करीब रहे हैं कई मायनों में। वहां पे इन्वेस्टमेंट भी भारत सरकार ने तमाम चीजों को लेकर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने को लेकर भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है। वहां की स्थितियां और परिस्थितियां बदलने के लिए भारत सरकार ने काफी समय से कोशिश की है, और तमाम जो अफगान नेशनल्स हैं, वहां पे अफगानिस्तानी हैं, और उन सबको यही पता है कि और भारत से काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है, सिर्फ आज की ही बात नहीं है। जो C-17 ग्लोब मास्टर आया, वहां पर जो 168 जो पैसेंजर आए, सिर्फ वही उम्मीद बात का नहीं बैठे। इससे पहले भी जो विमान आए थे, उसमें भी अफगान नेशनल्स के वहां के पॉलिटिशियंस थे, राजनेता थे। यहाँ उनको वहां पर सुरक्षित वो महसूस नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि वो भारत आए, यहाँ पर वो अभी फिलहाल सुरक्षित हैं। वो बार बार भारत सरकार की, मोदी सरकार की
तारीफ कर रहे हैं और यही अपील कर रहे हैं कि जो लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं, जो शरणार्थी के रूप में आना चाहते हैं, कम से कम इस समय बिल्कुल हर कोई अफगानिस्तान को छोड़ दूसरे देश में शरण लेना चाहता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अपने दर्शकों को अब हिंडन एयरबेस की 2 तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिएगा हिंडन एयरबेस पे वायुसेना की विमान के पहुंचने की ये तस्वीर जो सामने आ रही है, वहां पर किस तरीके की खुशी की लहर दौड़ उठी है, किस तरीके का खुशी का माहौल है, क्योंकि ये सभी लोग इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि कब वो अपने वतन वापस लौटेंगे। और दूसरी तस्वीर में विमान से उतरे उन अफगानी लोगों और उनके बच्चों की तस्वीर आप देख रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने के साथ ही राहत की सांस ली है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान की पंजशीर पर हमले की धमकी सामने आई है। 4 घंटे में सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान ने विरोधियों को धमकी दी है। एक और धमकी तालिबान की तरफ से दी गई है। पंजशीर प्रांत खाली करने का अल्टीमेटम तालिबान की तरफ से दिया गया है। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की यह खबर है, क्योंकि पंजशीर ये वो प्रांत है जहां आज तक तालिबान अपना कब्जा नहीं कर पाया और ऐसे में अब पंजशीर को अपने कब्जे में लेने के लिए तालिबान ने ये धमकी दी है, अपने विरोधियों को धमकी दी है। पंजशीर प्रांत खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, यानी कि डेडलाइन तालिबान की तरफ से दी गई है कि पंजशीर को जल्द से जल्द खाली करे। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की यह खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजशीर प्रांत को खाली करने की धमकी तालिबान की तरफ से की गई है। 4 घंटे का समय दिया गया है तालिबान की तरफ से। आप देखिए, क्योंकि 3 ऐसे जिले हैं जो कि तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिए गए हैं और पंजशीर वो प्रांत है जहां पर लगातार तालिबान के खिलाफ आवाज उठ रही है। वहां पर लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है और आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक रणनीति, एक फॉर्मूले पर भी काम चल पड़ा है और ऐसे में ये बौखलाहट कहीं ना कहीं तालिबान की बनती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से अब 4 घंटे का समय दे दिया गया है पंजशीर को खाली करने के लिए। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, क्या कुछ और डिटेल्स आपके पास? देखिए, खबर पंजशीर से ही आ रही है, जहां पर एक ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने कहा है कि तालिबान ने धमकी दी है कि अगले 4 घंटों के अंदर, जिसमें 2 घंटे बीत चुके हैं, तालिबान के फाइटर्स पंजशीर पहुंच जाएंगे और ऐसे में उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में उनको समय दिया गया कि वो सरेंडर कर दें। लेकिन पंजशीर की तरफ से जो ये रेजिस्टेंस फ्रंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले ज्वाइंट रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम आखिरी दम तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। और इसी बीच उन्होंने कुछ वीडियोज भी जारी किए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि तालिबान जो फाइटर्स हैं वो उस इलाके की तरफ उनकी मूवमेंट हो रही है। हालांकि पंजशीर की तरफ से ये दावा किया गया है कि किसी भी हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा और उनके सैनिकों का भी कुछ वीडियोज सामने आए हैं जो रेजिस्टेंस फ्रंट के हैं और उनका ये कहना है कि हम तालिबान के आतंकियों को अपने पंजशीर में घुसने नहीं देंगे। तो यानी कि मान के चला जाए कि आर पार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये पंजशीर इकलौता ऐसा प्रोविंस है जहां पर अब तक तालिबान का कब्जा नहीं है, क्योंकि वहां की जो ज्योग्राफी है, जो टोपोग्राफी है, वो इस तरह की है कि वहां पर अब तक तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया है। लेकिन जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसमें अमरुल्लाह साले जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं अफगानिस्तान में पिछली सरकार में, और साथ ही साथ अहमद मसूद जो पंजशीर के शेर के बेटे कहलाते हैं, तो जाहिर तौर पर एक रेजिस्टेंस वहां पर जरूर उठा है और तालिबान को कहीं ना कहीं परेशान भी कर रहा है। हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ दिनों में तालिबान की तरफ से पंजशीर को लेकर कोई बयान भी सामने ऐसा नहीं आया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि तालिबान जिस तरह के बयान पंजशीर से आ रहे हैं, तालिबान इससे बौखला गया है और हमले की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल बौखलाहट भरा ये बयान है। 4 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसमें 2 घंटे बीत चुके हैं और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ रुख होता है तालिबान को लेकर। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बात की जानकारी रखी है कि अफगानिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को सरकार की तरफ से पोलियो की वैक्सीन लगाई जा रही है। मनसुख मंडाविया ने इस टीकाकरण की एक तस्वीर भी शेयर की है जो दिल्ली एयरपोर्ट की है, जहां अफगानिस्तान से आए लोगों को पोलियो का टीका लगाया जा रहा है। ये तस्वीर है जो कि मनसुख मंडाविया की तरफ से शेयर की गई है और बताया गया है कि अफगानिस्तान से जो लोग वापस लौटे हैं उनका टीकाकरण किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारी सरकार ने अफगानिस्तान से लौटने वाले लोगों को पोलियो की वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान से लौटे लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य टीम को बधाई दी गई। रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। रवि, वो तस्वीर भी हमने देखी किस तरीके से उन सभी लोगों का टीकाकरण किया गया और एक बड़ा संदेश भी दिया गया कि ना केवल वतन वापसी हम चाहते हैं, लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी भारत सरकार पूरी तरह से चिंतित है। स्वास्थ्य तो प्रायोरिटी है ही, क्योंकि भारत ऐसे लोग आ रहे हैं जो काफी सालों से दूसरे देश में रह रहे थे। तो ऐसे में इन लोगों की न सिर्फ सुरक्षा, इनकी न सिर्फ जान की भारत सरकार ख्याल रख रही है, बल्कि वो स्वस्थ रहें, इसलिए पोलियो को वहां पर वैक्सीन दी गई उसी जगह पर जहां पर वो लैंडिंग हुई और ऑन द स्पॉट उनको दिया गया। खास बात यह है कि आरटीपीसीआर भी टेस्ट कराया गया, क्योंकि इस समय कोरोना है, पूरे विश्व में फैला है। कोरोना के केसेस लगातार कई जगहों पर बढ़ भी रहे हैं। तो अगर बाहर से कोई आता है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि एक देश से दूसरे देश में अगर कोई किस तरीके से पलायन होता है या कोई जाता है, तो सबसे पहले तमाम चीजें स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें जो वहां पर है वो पूरी कर ली जाती हैं। लेकिन इसमें क्योंकि अब तालिबान और अफगानिस्तान ऐसी जगहों पर इन सब चीजों से उम्मीद नहीं की जा सकती, इसीलिए वहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए, जिससे कि वो पहले किसी ऐसे जगहों पर अपने घर जाए या होटल जाए या किसी ऐसी जगहों पर जाए, भारत के दूसरे कोने या हिस्से में जाए, तो कम से कम इस बात को लेकर सुनिश्चित रहा जाए कि जो व्यक्ति वहां से आ रहा है वो सुरक्षित है, संक्रमित नहीं करेगा दूसरे लोगों को। यह वजह कि आरटीपीसीआर भी वहां पर भारत सरकार ने कराने का फैसला किया, तो वहां पर इन तमाम लोगों का आरटीपीसीआर भी किया गया। और ये तस्वीर बताती है कि कोरोना को लेकर अभी भी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ठीक है रवि, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, काबुल से आए इस तीसरे विमान से 168 लोग भारत आ चुके हैं। इस विमान से एक अफगानी बच्चे इखनूर सिंह को भी काबुल से सुरक्षित निकाला गया है। बड़ी बात यह है कि बच्चे को भारत सरकार ने बिना पासपोर्ट के भारत आने की इजाजत दी है। काबुल से 4 महीने का इखनूर सिंह भी इस वक्त भारत पहुंच चुका है। हमारे साथ इखनूर सिंह आप देख सकते हैं। रंजीत जी, ये बच्चा अभी कितने साल का है? ये 4 महीने का। अच्छा, तो कैसा लग रहा है भारत पहुंचने के बाद? सही लग रहा है। आपका नाम क्या है? रंजीत कौर। तो यहाँ पे अब इखनूर सिंह का पासपोर्ट वगैरह तो नहीं था आपका? नहीं। तो यहाँ पहुंचने के बाद कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छा। वहाँ पर किस तरह के हालात थे और इखनूर सिंह के लिए क्या सोचती है, भविष्य में क्या करेंगे? तो तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। वायुसेना और एयर इंडिया के विमानों से लगातार काबुल में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। आज काबुल से 3 विमानों के जरिए 390 लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया है। भारत के काबुल मिशन से जुड़ी 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप जरा देखिए, हिंडन एयरबेस की है, जहां काबुल से 168 लोग पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर दोहा की है, जहां से 135 भारतीय दिल्ली आए हैं। वहीं तीसरी तस्वीर दुशांबे की है, जहां से 87 भारतीयों को हिंदुस्तान लाया गया है और इन सभी लोगों की आज वतन वापसी हुई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बद से बदतर हो गए हैं। दूसरे देशों के ही नहीं बल्कि अफगानी नागरिक भी किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाह रहे हैं। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर काबुल से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों से न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़े हालात के बारे में बताया। हमारे साथ नवीन ठाकुर हैं, जो कि डेनमार्क एम्बेसी में काम करते थे और वहां से ये यहाँ बचकर आए हैं। कैसे आपका वहां से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? सबसे खतरनाक पल क्या था? कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? सबसे खतरनाक पल था जब हम पब्लिक के अंदर थे। 20-30 हज़ार की पब्लिक थी, हमें अंदर एंटर होना था अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए। एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट तो बहुत दूर की बात है भैया। पहले तो बैरन होटल आता है जहाँ आपको अंदर एंटर होना, ब्रिटिश आर्मी लगी है पहले स्टार्टिंग में। वहाँ पे बाहर 30 हज़ार आदमी हैं और सबको अपने पासपोर्ट दिखा के वहाँ एंटर होना है अंदर। तो वहाँ पे पहले तो हम 2-3 घंटे ऐसे ही पब्लिक के बीच में डर लग रहा था। तो डर तो नहीं लग रहा था, पर यानी कि कोई अटैक ये वो
फिर उसके बाद हमें लगा हमारा नंबर अभी नहीं है, फ़्लाइट कुछ और जा रही है, तो हमें साइड में बैठने जाना चाहिए। 90 लोग थे हम बैठ गए साइड में। तालिबानी घूम रहे थे वहाँ पे, गोलियाँ चल रही थी, लोग मर रहे थे जो धक्का मुक्की कर रहे थे और कुछ धक्का मुक्की में मर रहे थे। लेकिन गोलियाँ क्यों चलाई जा रही थी? गोलियाँ ज़्यादातर ब्रिटिश चला रहे थे हवा में कि थोड़ी पब्लिक पीछे हो, धक्का मुक्की आगे कर रही थी। वो भगदड़ में मर रहे थे 20-25 ये वो, और कुछ किसी को धोखे में लग गई। वहाँ गोलियाँ आप क्या समझते हैं, वहाँ गोलियाँ ऐसी चलती हैं। वहाँ हर छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चा भी वहाँ AK-47 चलाता है। तो 5-10 हज़ार लोग हमारी तरफ बढ़े, हम साइड में थे, तो 500-600 लोग हमारे बीच में बैठ गए जो लोकल थे। ब्रिटिश आर्मी ने हमें अंदर चेकिंग हुई और वहाँ हम दो दिन रहे, क्योंकि इंडियन फ़्लाइट तो आ नहीं रही थी, सिर्फ एक ही फ़्लाइट आई। तो वहाँ हम मिट्टी में रहे, पत्थरों में रहे। खाना वगैरह वहाँ उन्होंने स्टार्टिंग में पानी वगैरह दिया और बिस्किट वगैरह दिया उन्होंने, लेकिन खाना तो अपना ही पे करना पड़ेगा। आपको पता है फॉरेनर इतना ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। फिर एक दिन हम रात को निकल रहे थे वहाँ से, लेकिन US आर्मी ने हमें इजाज़त नहीं दी। फिर हमने अपने डिप्लोमेट को कांटेक्ट किया। अब हमारे डिप्लोमेट जा चुके थे कि हम ऐसे यहाँ फंसे हुए हैं, क्या करें। तो फिर डेल्टा 1 इको ये हमारे वहाँ के डिप्लोमेट को जो सिक्योरिटी देते हैं उनके नाम है, वो एम्बेसडर ने भेजे कि उनको स्पॉट करके कैसे भी एयरपोर्ट में पहुँचाओ। वहाँ से एयरपोर्ट 5 किलोमीटर है, तो बीच में 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जो बहुत पैनिक है। चारों तरफ हज़ारों ये लोकल पागलों की तरह वहाँ पे धक्का मुक्की कर रहे हैं। पुराने दिन को अगर याद करते हैं, सबसे पहले क्या याद आता है? सबसे पहले तो मेरे को वही पैनिक माहौल याद आता है जब हम बिल्कुल बाहर सड़क पे थे और लोग चिल्ला रहे थे, चीख पुकार हो रही थी, बच्चे मर रहे थे और हमें लग रहा था हम बस 1 सेकंड में हमारे ऊपर भी अटैक हो जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि अफ़गानिस्तान से इसी वक्त आए हैं भारतीय फ़्लाइट से। ये बताइए आपका नाम क्या है, वहाँ क्या करते थे आप? मेरा नाम दिल बहादुर है, मैं वहाँ सिक्योरिटी पे काम करता था और मैं डेनमार्क एम्बेसी में प्रोटेक्शन में था उनके। तो यहाँ तक पहुँचने का क्या सफ़र रहा, कैसे वहाँ हालात? मैं सबसे पहले थैंक्स इंडियन गवर्नमेंट और प्लस जो वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी और डेनमार्क आर्मी थी जिन्होंने काफ़ी हमको सपोर्ट किया और हमें एयरपोर्ट तक, हमारे एयर तक बिठाया उसने। तो उनका मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, उनकी वजह से हम यहाँ पहुँच पाए हैं। वहाँ पे सड़कों पे क्या हालात है, क्या मंजर है? कंडीशन ऐसी कि वहाँ की पब्लिक कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी वहाँ जो ब्रिटिश वगैरह जो भी है उन्हें कंट्रोल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तालिबान किस तरह के मुश्किल कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल मुश्किल नहीं, वो कहता तो है कि हम हिंदुस्तानी को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका विश्वास नहीं कर सकते। ये हालात हैं वहाँ पे लोगों के कि डर का एक माहौल है। वहाँ पर जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका कहना है कि तालिबान पर किसी भी तरह का भरोसा फिलहाल नहीं किया जा सकता। एहतिशाम खान, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और रवि लगातार हमारे साथ मौजूद है। रवि, देखिए तालिबान की कथनी और करनी में कितना फर्क है। वो तमाम वीडियोस और तस्वीरें बयां कर रही थी, लेकिन वो तमाम चश्मदीद को जिन्हें हम सुन रहे हैं, जिन्होंने तालिबान का क्रूर चेहरा देखा है, वो अपनी आपबीती बताते हुए और भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कि किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। देखिए, चाहे वो भारतीय हैं, चाहे वो दूसरे देश के नागरिक हैं या अफगानी ही क्यों ना है, जो आज 24 लोग आए C-17 ग्लोब मास्टर से या फिर दूसरे फ्लाइट से आए हैं, 2-3 फ्लाइट जो आज आई हैं, लेकिन हर किसी की साथ में एक कहानी जुड़ी हुई है। वहाँ की तस्वीरें, वहाँ के पुराने दिनों की यादें और अभी हाल फिलहाल में जो पिछले 8-10 दिन से वहाँ पर जो स्थितियां बनी हुई हैं काबुल में, अफगानिस्तान के और दूसरे शहरों में, तो हर किसी के अंदर इस बात को लेकर खौफ है कि जो तालिबान हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके ऊपर भरोसा इस बात को लेकर नहीं किया जा सकता कि उनका अतीत लोगों ने देखा है, उनका देखा है कि किस तरीके से वो लोगों के ऊपर कहर बरपा रहे थे। हालांकि बार बार तालिबान की तरफ से वो कह रहे हैं, तालिबान कह रहे हैं कि उनमें काफी कुछ बदलाव आ चुका है, किसी को परेशान नहीं करेंगे, महिलाओं को काम करने देंगे, तमाम ऐसी चीजें, तमाम
ऐसे भरोसा वहां से दिया जा रहा है। लेकिन लगातार जो चश्मदीद आ रहे हैं, जिसमें एहतशाम खान ने भी बात किया कि अब भरोसा उन पर नहीं किया जा सकता है। बात बात पर जिस तरीके से वहां पर फायरिंग कर दी जाती है, भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए फायरिंग की जाती है, लोगों को डराया धमकाया जाता है, तो उनकी कथनी और करनी में बेहद फर्क है। और यही वजह है कि लोग हिंदुस्तान का रुख कर रहे हैं। और आम माफी और महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की बात करने वाला तालिबान वही चेहरा दिखा रहा है जो कि 20 साल पहले लगातार अफगानिस्तान की जनता पर वो अपना क्रूरता का रवैया अपनाता हुआ नजर आया। ठीक है रवि, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें 2 विमानों से 222 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। इसके साथ ही तजाकिस्तान के दुशांबे से 87 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंच गया है। इनमें 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा दोहा से भी एयर इंडिया के विमान से 135 भारतीयों को दिल्ली लाया गया है। पहले इन लोगों को काबुल से दोहा ले जाया गया था। वायुसेना का ये बड़ा अभियान है जो कि लगातार सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कुल 390 ऐसे भारतीय हैं जो कि भारत वापस लौट चुके हैं और लगातार इसी तरीके से भारत सरकार और वायुसेना अपने विमान भेज रही है। वतन वापसी उन तमाम नागरिकों की करवा रही है जो कि वहां पर फंसे हुए थे। ये 2 तस्वीरें आप जरा देखिए, दुशांबे से किस तरीके से इन लोगों की वापसी हुई है, किस तरीके से नारेबाजी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी की लहर यहां पर साफ दिखाई दे सकती है क्योंकि इसी पल का इंतजार ये हर किसी को यहां पर था, हर इंसान को था, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान लगातार अपने कब्जे की रणनीति बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और अब तो सत्ता किस तरीके से वहां पर बनानी है उसको लेकर काम चल रहा है। तो ऐसे में हर कोई यही चाहता है, हर किसी का यही मकसद है कि जल्द से जल्द तालिबान के इस राज से हमें छुटकारा मिले। बता दिया कि मैम ये ऐसे हालात है वहाँ पे कि जैसे मैं बता दिया हूँ सबको पिक्चर की तरह हो रहा है वहाँ पे मैम। जैसे हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में जैसे हो रहा है, चारों तरफ गोलीबारी हो रहा है, बहुत मुश्किल है मैम वहाँ पे हालात। उन लोग के ऊपर भरोसा नहीं है मैम। अच्छा। कुछ भी समय कुछ भी कर देंगे मैम। गोली चलाना उन लोग की आम बात है, वो ऐसे नहीं है। पिटाई कर रहा है, ऐसे ये गोली भी नहीं लगेंगे तो पिटाई कर रहा है वो बहुत। हम 6 से 7 घंटे उनके संग बीच में बैठे, वहाँ पे भगदड़ मची, हमारे में भगाया गया था, लेकिन जो लीडर था उन्होंने भी हमें रोक दिया कि हम अपने यहाँ पर पहुँच गए, देश पहुँच गए, अच्छा लग रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का रक्त चरित्र क्या है, वो किस तरह आतंकी मिसान कायम करता है, इसकी गवाह भारत में भी है। दिल्ली में रहने वाली एक अफगान महिला ने न्यूज 18 को खोलकर तालिबान की क्रूरता और कायरता की कहानी बयां की। मुस्कान नाम की महिला पुलिस में काम किया करती थी, लिहाजा उसे तालिबान के खौफ से देश छोड़ना पड़ा। लेकिन मुस्कान ने तालिबान का जो क्रूर चेहरा बयां किया वो किसी का भी खून खौला देने के लिए काफी है। वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं, या तो उठा के लेके जाते थे या कि आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है, अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से। तालिबान जो दुनिया के सामने पेश कर रहा है वो मुखौटा है, उसका असल चेहरा ये है जो अफगानिस्तान की रहने वाली मुस्कान बता रही हैं। तालिबान की यातनाएं उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। मुस्कान अफगानिस्तान पुलिस में काम करती थी और काबुल में तैनात थी। तालिबान की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उनके खौफ से मुस्कान को अपनी नौकरी ही नहीं देश भी छोड़ना पड़ा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम वहाँ पे थे हमारे लिए बहुत वार्निंग आते थे कि अब अगर कहाँ पे जाए, आपके फैमिली खतरे में है, आप लोग खतरे में हैं। लेकिन वार्निंग के बाद एक बार वार्निंग दिया और उसके बाद वार्निंग भी नहीं देते थे, या तो उठा के लेके जाते थे या कि आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। मुस्कान तालिबान से हजारों किलोमीटर दूर है। देश छूट गया लेकिन मन में बैठा डर पीछा नहीं छोड़ता। उनके साथ काम करने वाली एक महिला के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर मुस्कान ने तय कर लिया कि जान बचानी है तो देश छोड़ना ही होगा। 1 महीने बाद जो या तो 25-20 दिन के बाद जब उनको डेड बॉडी मिली तो उसके बाद वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं। ये नहीं कि वो अलाइव है कि वो मतलब मर चुके हैं, वो डेड बॉडी के साथ भी रेप करते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों का इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है।
ये एक्सपीरियंस यही है कि जब लोगों को मिला उसके बाद जब ये गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद थे, फिर भी ये लोग उसको किडनैप करके उसके बाद घर पे डेड बॉडी दिया और बोला कि अगर कोई लड़की पुलिस में काम किया या तो गवर्नमेंट के साथ यही हालत होगी उसके साथ भी। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने से हर वो अफगानी खौफजदा है जिसके घर बेटी है, क्योंकि ये जानते हैं कि तालिबानी दरिंदों के पंजों में बेटियां अगर फंसी तो बर्बाद हो गईं। बस वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से, या तो हमें लड़की दे दे या तो पूरे फैमिली मर जाते हैं। अभी काबुल में कितने लोग आए हुए हैं प्रोविंस से, उनसे अगर आप लोग पूछे कि क्यों आए, ये यही बताते हैं कि एक मम्मी ने बताया कि मेरा 18 साल का लड़की उन्होंने मेरे सामने उठा के लेके गए, अभी मैं आई हूँ मेरे लड़की को कुछ नहीं पता। 10 साल 12 साल लड़कियों के लेके उठा के लेके जाते हैं। कल एक लड़की लापता है अभी तक कि वो किधर है, कहाँ है, तालिबान ने लेके गया है। ये मीडिया के सामने बोला है कि हमने चेंज हुआ है, हम कुछ नहीं करते। ये बस एक दिखावट है, जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है। अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। तालिबान आज जितना भी ताकतवर है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। नतीजा अफगानिस्तान की जनता भुगत रही है। तालिबान तो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शता। लड़कियों को दवाई देते थे, बेहोश करते थे, फिर उसके बाद ताबूत में रखते थे जैसे कि डेड बॉडी है और पाकिस्तान की तरफ लेके जाते थे। तालिबान के आतंक और जुल्मों से परेशान होकर अहमद और उनकी बहन ने अपने पिता के साथ 2018 में देश छोड़ दिया और दिल्ली आ बसे। उनके पिता को अफगानिस्तान पुलिस की नौकरी करने की सजा उन पर 3 गोलियां बरसा कर दी गई। मेरा पापा के गोली मार दिया सर पे, फिर उधर बहुत ज्यादा सब जान का खतरा है ना, मेरा भैया बहन सब उधर जान का खतरा है, इसके खातिर में इधर। अफगानिस्तान की सेना हो, पुलिस या फिर सरकार के साथ काम करने वाले इस वक्त तालिबानियों के निशाने पर हैं। वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रहे हैं। अहमद के मामा को भी देश की सेवा करने की सजा मौत के रूप में दी गई। वो क्या मर गया, वो मेरा मामा उसका तालिबान मार दिया। तालिबान ने मार दिया? कैसे मारा? 1 महीना होगा। क्या 1 महीने पहले मारा आपके मामा को? कैसे? वो आर्मी था ना, वो आर्मी था, डॉक्टर भी था। हाँ। तो कैसे मारा मामा को, क्या हुआ था, वो पूरा वाकया बताइए। वो भी आर्मी था, इसलिए वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था ना मेरा मामा, इसलिए तालिबान लोग इसको 5 गोली मार दिया। अब 1.5 महीने पहले शहीद हो गया वो, इसलिए तो मेरा और मामा जो है ना अफगानिस्तान पे, वो ये कह रहा कि हम भी अगर हमारे लिए भी मौका मिल गया तो हम भी या तुर्की या ताजिकिस्तान या इंडिया पे आएंगे। अब पता नहीं उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर तो अभी तक पता नहीं कैसा है। 3 साल से दिल्ली में रह रहे अहमद और उनकी बहन को अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। दोनों अब भारत या किसी दूसरे देश में पनाह चाहते हैं। अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शैलेंद्र वांगू की खबर है कि वहां काबुल एयरपोर्ट पर हुई भगदड़, जिसमें 7 अफगानी नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मची, ये तस्वीर आप जरा देखिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से हजारों की तादाद में लोग यहां पर जमे हुए हैं इसी इंतजार में कि कब वो विमान में सवार होंगे और अफगानिस्तान जैसे देश को छोड़कर दूसरे देश में जा सकेंगे। और ऐसे में जब विमान वहां पर लगातार पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं अलग अलग देशों के, तो ऐसे में वहां पर विमान में सवार होने के लिए भगदड़ मची, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है।